मैं सुरेश सर, क्लास 10th में दूसरा चैप्टर बहुपद मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुपद क्लास 9th में भी दूसरा चैप्टर था। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। बहुपद होता क्या है? सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन है वो बहुपद कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है कि इक्वेशन a0 a1x a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस an(x) पे पावर n के रूप का बीजगणितीय व्यंजक, जहाँ a0 a1 a2 डॉट 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 यहाँ जहाँ वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ an इज नॉट इक्वल टू 0, an जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और n ऋणात्मक पूर्णांक नॉन निगेटिव इंटीजर है। चर x में बहुपद कहलाएगा। यहाँ a0 a1x a2x² a3x³ डॉट 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 an(xn) बहुपद के पद कहलाते हैं, और a0 a1 a2 डॉट 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 an इनके गुणांक कहलाते हैं। कोई भी बहुपद क्या होगा? अगर वो है बहुपद है तो उसमें क्या होना चाहिए? कांस्टेंट एक होना चाहिए, चर एक होना चाहिए। x है तो सब जगह x होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, px इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 3 कामा x में एक बहुपद है। qx दूसरा एग्जांपल है, √3x 5x माइनस 2/3x में एक बहुपद है। इसी तरह अगर py लिखा हुआ है 3/4 y पे पावर 3 माइनस 7y प्लस √3 ये y में बहुपद है। बहुपद क्या नहीं होना चाहिए? उसका पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ है वो कर्णी में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो √3 दिया हुआ है, लेकिन √x अगर हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। ये √x नहीं होना चाहिए, क्योंकि पावर इसका क्या हो जाएगा? रूट का पावर क्या होता है? x पे पावर 1/2 होना चाहिए। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये भिन्न में नहीं होना चाहिए। अब दूसरा चीज़ है, पहला बहुपद है, कोई भी एक्सप्रेशन बहुपद है। जैसे लिखा है एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं कैसे एग्जाम्पल होता है। दूसरा क्या लिखा है? बहुपद की घात, सेकेंड पढ़ना है। बहुपद की घात, बहुपद की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है, उच्च घात में y पे पावर क्यूब है, लेकिन इसके पहले यहाँ पे देखो y पे पावर क्या है? पावर 5 है, इसलिए इसकी मैक्सिमम घात क्या होगी? 5 होगी, इसलिए इसकी घात क्या है? 5 है। नीचे में आइए, देखिए x पे पावर क्यूब, x पे पावर 4, x पे पावर यहाँ 7 दिया हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम घात, वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, घात यहाँ पे 7 होगा। नेक्स्ट, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। घात 1 का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ a अगर 0 हो जाएगा तो b होगा, जो बहुपद x का कोई भी गुणांक नहीं होगा। ए बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। 3x प्लस 5 है, √2y है, 3z है, xyz है, ये क्या कहलाते हैं? ये सब रैखिक बहुपद कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसकी घात 2 हो, तो घात 2 वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। चर x में द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² bx प्लस c है, जहाँ a b c एलिमेंट ऑफ ए रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये क्या नहीं होगा? द्विघात बहुपद नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, 4y² प्लस 5, चर y में द्विघात बहुपद है। तीसरा z², कोई भी हो, जैसे यहाँ z है तो देखो दोनों जगह z है, यहाँ y है तो
वाई ही एक ही है, यहाँ एक्स है तो दोनों जगह एक्स है। ऐसा नहीं है यहाँ एक्स होते यहाँ वाई होगा, तो वो नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि उसके दो चर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए त्रिघात बहुपद। घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। चर एक्स में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप निम्न दिया हुआ है। ax³ bx² cx प्लस डी इक्वल टू 0। ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ अगर ए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पावर 2 हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, त्रिघात बहुपद नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट चतुर्थ घात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घात 4 का बहुपद चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। तो चतुर्थ घात बहुपद का मानक रूप क्या लिखा है, ax पे पावर 4 bx³ cx² dx प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ ए बी सी जानते ही हैं क्या है, वास्तविक संख्या है, सबके लिए वही चीज़ है। चतुर्थ घात एक्स में है, एक्स में ये दिया हुआ एग्जाम्पल और दिया है। बहुपद का मान, बहुपद का मान चर में, बहुपद में चर का उचित मान रखने पर जो प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। जैसे px इक्वल टू ये दिया हुआ, तो p1 की जगह पे क्या हो गया 3, 1 पे पावर 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 7 हो गया। ये 5 है, 5 पे पावर 1। टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू लिखा रहेगा एक्स की जगह पे हम रख देंगे। पी एक्स से दिया हुआ है तो एक्स की जगह पे 1 रखा, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ भी एक्स है वहाँ पे हम 1 रख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट बहुपद के शून्य। शून्य का क्या मतलब होता है, बहुपद का वह मान जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर उसमें रख दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। जैसे देखो क्या लिखा है, एक वास्तविक संख्या अल्फ़ा बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाती है यदि पी अल्फ़ा इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखो, 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे, 2x पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 8, तो क्या होगा px इक्वल टू 0, इसलिए 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 8, तो x बराबर 8/2 इक्वल टू 4। अब देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का शून्य माइनस b/a, यानी कि माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। इतना चीज़ जानने के बाद से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, जैसे देखिए, हाँ यहाँ देखो कि ए क्या लिखा हुआ है, ए मूल बिंदु है, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। अगर ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है, तो पी एक्स के शून्य कितने होंगे, पी एक्स के शून्य, शून्य का मतलब क्या होगा, पी एक्स के शून्य, शून्य का मतलब क्या होगा, यहाँ एक्स को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 जगह एक्स को काट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो गया, 3 हो गया। ये देखो ये चीज़ है, ऐसे काटा, तो ये मूल बिंदु है, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। एक्स को कितनी जगह पे काटा है, 2 जगह पे, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या इक्वल टू 2 होगी। नंबर तीसरा है, इस तरह से दिया हुआ है, ये देखो ऐसे कट रहा है, ए मूल बिंदु है, ए वाई एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है, ए एक्स को कहीं कट नहीं कर रहा है, ए एक्स को कहीं कट नहीं रहा है, तो क्या होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 0। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में
और भी ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से ले लिया। तो एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या इक्वल टू 2 होगी। बात समझ में आ गई। शून्य ज्ञात करना है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ में दिया हुआ है अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है तो उसका शून्यक वही होगा, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो इसका शून्यक नहीं होगा, क्योंकि शून्यकों की संख्या हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है, क्योंकि एक्स एक्स को नहीं काट रहा है। इस पर आधारित है एक्सरसाइज 2.1। ये 2.1 का फ़ोटो है और यही होमवर्क रहेगा। होमवर्क सिर्फ क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना मतलब एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा है वही उसका मान हो जाएगा। जैसे देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये है 5वां। एक्सरसाइज ये 5वां क्वेश्चन देख लो, ये है अब देखिए 1 2 3 4 ये 5वां क्वेश्चन है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या इक्वल टू कितना है, 4 है। यही है, सिर्फ एक्सरसाइज में इतना ही काम करना है। ये एक्सरसाइज है। इतना इसको खींचो। ठीक।